बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इरा मियान और आप देख रहे हैं चैनल इरा मियान ऑफिशियल। आज की वीडियो में खाना कबा के ऐसे सीक्रेट बताऊंगी जो हर मुसलमान को लाजमी पता होने चाहिए। क्या आप जानते हैं कि इंसानों से पहले अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा किया था? फरिश्ते आसमान पर रहते थे, इसलिए आसमान पर एक काबा है। अल्लाह ने उसकी कसम कुरान पाक में खाई है, उसको बैतुल मामूर कहते हैं। जब सबसे पहला काबा बनाया गया था उसको बैतुल मामूर कहते हैं और ये आसमानों में है। इस खाना काबा के बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, बेशक सबसे पहले इबादत का घर जो इंसानों के लिए मुकर्रर किया गया वो मक्का में है, बरकत से भरा हुआ है और आलमीन के लिए हदायत है। असल में खाना काबा की जो बुनियादें हैं वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी हैं, क्योंकि वो पहले इंसान हैं इस दुनिया में, तो उन्होंने फरिश्तों की मदद से सबसे पहले खाना काबा बनाया। फिर तूफान नूह आया और सारी दुनिया खत्म हो गई। स्क्रीन पर देखें, इस तरह कुछ मिट्टी इकट्ठी हो गई और खाना काबा ढह गया और फिर काफी अरसा इसी तरह रहा। फिर अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास खाना काबा बनाने का हुक्म देकर भेजा। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, जब वो उठा रहे थे खाना काबा की बुनियादों को, तो इसका मतलब है कि उन्होंने इस मिट्टी को इतना खोदा कि वो जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर की बुनियादें थीं वो नजर आना शुरू हो गईं और फिर वहीं से इसकी तामीर दोबारा से शुरू हुई। और जो हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बनाया उसका सैंपल आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि उस वक्त जो काबा बनाया गया था उसकी कोई छत नहीं थी और उसके दो दरवाजे थे, मतलब यहाँ से अंदर जाते थे और इस दरवाजे से बाहर आ जाते थे। और तीसरी अहम बात वो ये है कि उस वक्त जो काबा बनाया गया था उसकी ये वाली दो दीवारों की लंबाई इन दो दीवारों से ज्यादा थी, बाद में ये कम कर दी गई। उसके बारे में आगे चलकर बताते हैं। इसके काफी अरसे के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कुरैश वालों ने खाना काबा की तमीर शुरू की। उस वक्त गलत तरीकों से भी पैसे कमाए जाते थे। उन्होंने ये फैसला किया कि खाना काबा की तमीर सिर्फ हलाल पैसों से करेंगे। हुआ ये कि पैसे कम पड़ गए और खाना काबा की दीवारें छोटी कर दी गईं। ये आगे चलकर मजीद बताते हैं। और जब खाना काबा की दीवारें हजरे अस्वद तक पहुंची तो कुरैश के सरदार आपस में लड़ना शुरू हो गए कि कौन हजरे अस्वद को काबे में लगाएगा। स्क्रीन पर देखिए, कुछ लोगों ने चादर को पकड़ रखा है। तब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि हजरे अस्वद को एक चादर में रखकर उसे पकड़ लें, और सब सरदारों ने चादर को पकड़ लिया। जब वो चादर को काबे के पास लेकर आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से हजरे अस्वद को काबे में लगाया। अब मैं आपको काबा शरीफ की 14 सीक्रेट्स उनकी हिस्ट्री के साथ बताती हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं हजरे अस्वद, ये पत्थर और मकामे इब्राहीम पर जो पत्थर है, ये दोनों पत्थर जन्नत से आए हैं। इसी पत्थर से तवाफ शुरू किया जाता है और इसी पत्थर पर तवाफ खत्म किया जाता है। हजारों लोगों ने, अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने, हत्ता कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुबारक पत्थर पर अपने होंठ मुबारक रखे हैं। हदीस में आता है कि शुरू में ये पत्थर दूध की तरह सफेद था और फिर लोगों के गुनाहों की वजह से ये काला हो गया। जो जरूरी बात है वो ये है कि आगाज में ये पूरा एक पत्थर था, लेकिन तारीख में कुछ ऐसे वाकयात हुए जिसकी वजह से ये पत्थर टूट गया और इसके 8 हिस्से हो गए। ये जो आपको चांदी का फ्रेम नजर आ रहा है, सबसे पहले हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने चांदी का फ्रेम बनवा कर लगवाया और ये जो हजरे अस्वद के टूटे हुए 8 टुकड़े थे उन्होंने इसके अंदर उनको फिक्स करवा दिया और खाना काबा पर लगा दिया। तारीख में हमें कुछ इस तरह की मालूमात भी मिलती हैं कि हजरे अस्वद को चुरा लिया गया था। जब उसको वापस किया गया तो वो टुकड़ों में था। उसके 8 टुकड़े खाना काबा में लगाए गए हैं और 6 टुकड़े तुर्की में हैं, 4 टुकड़े महमूद पाशा मस्जिद में जो कि इस्तांबुल में है वहां लगे हुए हैं, और 1 टुकड़ा ब्लू मस्जिद के मुहराब पर लगा हुआ है और 1 टुकड़ा अजीम सुलेमान की मजार पर लगा हुआ है। दूसरे नंबर पे खाना काबा का दरवाजा है। खाना काबा के दरवाजे को बाबे तौबा भी कहते हैं। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बनाया था तो वो उस वक्त खाना काबा के दरवाजे वाली जगह बिल्कुल जमीन के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन जब कुरैश ने काबा बनाया तो उन्होंने खाना काबा का दरवाजा जमीन से ऊपर कर लिया। ये आप देख सकते हैं, ये जमीन है और ये काबे का दरवाजा है। वो इस वजह से क्योंकि वो ये चाहते थे कि हर कोई खाना काबा में दाखिल ना हो सके, कुछ लोगों को जिनको वो मंजूरी दें बस वही लोग इसमें दाखिल हों। और आप देख सकते हैं कि आज जब भी कोई खास मेहमान या किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आता है तो उसके लिए पहले पुलिस का घेराव किया जाता है, लोगों को दूर किया जाता है, तब वो खाना काबा के अंदर दाखिल होता है और नफल अदा करता है। खाना काबा के दरवाजे की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर वाले हिस्से में लिखा हुआ है अल्लाह जल्ला जलालहू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
اور اس کے نیچے قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت آیات لکھی ہوئی ہیں۔ خانہ کعبہ کے دروازے پر لکھا ہوا ہے، کہو اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، کبھی بھی اللہ کی رحمت کی امید سے محروم نہ ہو۔ خانہ کعبہ کے دروازے پر لکھا ہوا ہے، آپ کا رب کہتا ہے مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اور اس کے علاوہ بھی جو قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی ہیں وہ سکرین پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے ترجمہ بھی آپ سب پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے مزاب رحمت۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تو اس وقت اس کی کوئی چھت نہیں تھی، لیکن جب قریش نے کعبہ بنایا تو انہوں نے اس کی چھت بھی بنائی۔ اب جب آسمان سے بارش ہوتی تھی تو بارش کا پانی خانہ کعبہ کی چھت پر جمع ہو جاتا تھا، تو کعبے کی چھت سے پانی اتارنے کے لیے بھی تو کوئی پائپ ہونا چاہیے تھا۔ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ پائپ لگایا گیا خانہ کعبہ کی چھت کی اوپر والی سائڈ پہ، جس سے بارش کا پانی نیچے زمین پر آتا ہے اور لوگ اس کے نیچے نہاتے بھی ہیں۔ اس کو رحمت کا پرنالا کہا جاتا ہے اور رحمت والا پانی چھت سے نیچے اترتا ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ دیکھ سکتے ہیں خانہ کعبہ کی نیچے والی سائڈ پر سفید ماربل لگا ہوا ہے۔ اس ماربل کو شادروان کہتے ہیں۔ اس ماربل کے اوپر کنڈے لگے ہوئے ہیں جس کے اندر رسی ڈال کر خانہ کعبہ کے غلاف کو نیچے سے باندھا جاتا ہے۔ جب لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو وہ ننگے پاؤں ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ننگے پاؤں کی انگلیوں پر بڑی زور سے لگتی ہے، اس لیے ان کی شیپ نیچے سے اندر کی طرف اس طرح بنائی ہوئی ہے تاکہ لوگوں کے پاؤں کی انگلیوں پر لگے نہ۔ پانچویں نمبر پر آتا ہے حتیم۔ حتیم بیسیکلی خانہ کعبہ کے پاس جو سفید رنگ کی یو شیپ دیوار ہے نا، اس کو کہتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا تو دیکھیے اس وقت کوئی یو شیپ دیوار نہیں تھی، اس وقت کوئی حتیم نہیں تھا، لیکن جب قریش نے خانہ کعبہ بنایا تو کعبہ بناتے بناتے پیسے کم ہو گئے، تو انہوں نے تقریباً اتنا خانہ کعبہ بنایا اور اتنی جگہ بچ گئی۔ اس کی جگہ انہوں نے چونکہ پیسے ختم ہو گئے تھے تو انہوں نے یو شیپ کی دیوار بنا دی، تو آج تک اسی طرح خانہ کعبہ ہے۔ اس یو شیپ کی دیوار کو حتیم کہتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی خانہ کعبہ میں امام صاحب فرض نماز پڑھاتے ہیں تو وہ خانہ کعبہ کے اندر جا کر تو نماز نہیں پڑھاتے، خانہ کعبہ کے باہر ہی پڑھاتے ہیں، اور سب لوگ بھی اندر جا کر تو نماز نہیں پڑھتے بلکہ باہر ہی پڑھتے ہیں۔ اس لیے سکرین پر دیکھیے جب بھی فرض نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ کیونکہ خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ ہے، حتیم اس کو خالی کروا لیا جاتا ہے، سب لوگ اس کے باہر ہی نماز پڑھتے ہیں، اور طواف بھی آپ کو پتہ ہے باہر ہی کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے اندر تو طواف نہیں کرتے، اس لیے اس ایریا کے اندر بھی کوئی طواف نہیں کرتا، وہ بھی باہر ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو نفل پڑھنے کا موقع ملے تو آپ اس جگہ پر ضرور نفل پڑھیں، اور اگر آپ نے اس جگہ پر نفل پڑھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خانہ کعبہ کے اندر نفل پڑھے۔ اور اس کے علاوہ کچھ کتابوں میں کچھ اسکالرز کے مطابق حتیم کے اندر حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، کیونکہ یہ بہت ہزاروں سال پرانی بات ہے، اس لیے یہ کنفرم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ چھٹے نمبر پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے اور یہ حجر اسود ہے، اس کے درمیان کی جگہ کو ملتزم کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ اس طرح سے اپنے دونوں ہاتھ سر اور سینہ لگا کر دعا مانگنا سنت ہے، اور یہاں پہ بہت زیادہ دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے آپ جب بھی خانہ کعبہ آنے لگیں تو دل میں پہلے سے 5-6 دعائیں رکھیں جو کہ یہاں خانہ کعبہ میں آ کر آپ نے بار بار مانگنی ہے۔ 7ویں نمبر پر ہے مقام ابراہیم۔ آپ دیکھ سکتے ہیں خانہ کعبہ کے پاس ایک جنگلہ لگا ہوا ہے، اس جنگلے کے اندر فریم میں وہ پتھر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنا لیا تھا تو اس پتھر کے اوپر کھڑی ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مقام پر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، لوگو آپ کے پروردگار نے ایک مکان بنا لیا ہے، لہٰذا اس کے پاس حج ادا کرو۔ کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ والا پتھر اور حجر اسود دونوں جنت سے آئے تھے، اور کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ والا وہ پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو پتھر دیتے تھے، اور یہ پتھر خود ہی اوپر ہو جاتا تھا، جہاں پہ پتھر لگانا ہو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پتھر لگا دیتے تھے۔ لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان ہے۔ اور اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، اس لیے طواف کرنے کے بعد لوگ اس کے پیچھے نفل پڑھتے ہیں اور اس کو بہت ہی افضل سمجھا جاتا ہے۔ ضروری بات تو یہ ہے کہ پہلے یہ خانہ کعبہ کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ جب طواف کرتے ہوئے اس کی وجہ سے لوگوں کا رش بن جاتا ہے تو انہوں نے اس کو تھوڑا سا پیچھے کر دیا تاکہ لوگوں کا رش نہ بنے اور وہ آسانی سے طواف کر سکیں۔ اور سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں جب اس کی صفائی کرنی ہوتی ہے تو وائٹ بورڈ سائڈ پر لگا لیتے ہیں اور اس کے اندر آ کر اس کا جنگلہ کھول کر اس کی صفائی کی جاتی ہے۔
8वां, 9वां, 10वां और 11वां ये खाना काबा के 4 कोने हैं। खाना काबा के 4 कोनों में 2 कोनों को ज्यादा अहमियत हासिल है। वो इस वजह से कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बनाया था उसके 4 कोने थे, 1 2 3 4। लेकिन जब कुरैश ने काबा बनाया तो ये 2 कोने खत्म कर दिए और जो नया काबा बनाया उसको इतना कर दिया। अब आप देख सकते हैं जो नया काबा है उसके अंदर जो 2 कोने थे वो नए थे और जो 2 कोने थे वो वही वाले थे जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाए थे। तो इन 2 कोनों को इसलिए अहमियत हासिल है कि ये दोनों कोने वही वाले हैं जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाए थे। खाना काबा के इस वाले कोने को रुकने हजरे अस्वद कहते हैं क्योंकि इस वाले कोने पर हजरे अस्वद पत्थर लगाया हुआ है, और इस वाले कोने को रुकने यमानी कहते हैं क्योंकि इस कोने की सिमत मुल्क यमन की तरफ है, और इसके कुछ हिस्से पर खाना काबा का गिलाफ नहीं है क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से इस कोने का इस्तेलाम किया था, यानी कि अपने हाथों से इस कोने को छुआ था। इसलिए आप जब भी आए हजरे अस्वद का बोसा भी लें और रुकने यमानी का ये जो हिस्सा है जिस पर काबा शरीफ का गिलाफ नहीं है इसको अपने हाथों से इस्तेलाम करें, यानी अपने हाथों से टच करके सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी रुकने यमानी और रुकने हजरे अस्वद के दरमियान से गुजरते थे तो ये वाली दुआ पढ़ते थे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व किना अज़ाबन नार। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह आपको भी अपने घर बुलाएंगे और जब भी आपका गुजरना हुआ तो आपने भी ये दुआ पढ़नी है। खाना काबा के इस कोने को रुकने इराकी कहते हैं क्योंकि इसके सिमत मुल्क इराक की तरफ है, और इस कोने को रुकने शामी कहते हैं क्योंकि इसके सिमत मुल्क शाम की तरफ है। 12वें नंबर पर है खाना काबा का गिलाफ। जब खाना काबा बनाया गया था तो उन वक्तों में खाना काबा पे कोई गिलाफ नहीं डाला जाता था। फिर वक्त आने के साथ साथ सुर्ख, सफेद, सब्ज मुख्तलिफ रंगों के गिलाफ खाना काबा के ऊपर डाले गए। आज सिर्फ काले रंग का गिलाफ है। गिलाफ पे अल्लाह के नाम और कुरान पाक की आयत लिखी हुई हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि खाना काबा का गिलाफ मिस्र से बनकर बड़ी शान और शौकत से आया करता था। काबे की छत के ऊपर इस तरह से पाइप लगा हुआ है, और पहले पहले जब हज का महीना होता था तो काबे का गिलाफ इस तरह से पाइप के साथ बांध दिया जाता था, लेकिन अब जब हज का महीना होता है तो सफेद कॉटन का कपड़ा बांधकर इस तरह से खाना काबा का गिलाफ ऊपर कर दिया जाता है, चारों साइड से व्हाइट कपड़ा लगाकर, क्योंकि लोग अपने साथ कैंचियां, छुरियां और ब्लेड लेकर आते हैं और गिलाफ से धागे, कपड़े के टुकड़े काट कर ले जाते हैं। हर साल 9 जिलहज को काबा का पुराना गिलाफ उतार कर नया गिलाफ चढ़ाया जाता है। 13वें नंबर पर देखिए, ये हजरे अस्वद के कोने वाले हिस्से से एक लाइन से निकल रही है। आपको पता है खाना काबा के 4 कोने होते हैं और जो तवाफ शुरू करते हैं वो खाना काबा के हजरे अस्वद वाले कोने से शुरू करते हैं क्योंकि यहाँ बहुत हजूम होता है। तो कुछ लोग हजरे अस्वद के पास होते हैं मगर कुछ लोग बहुत ज्यादा दूर होते हैं और कुछ खाना काबा के ऊपर वाले फ्लोर पर होते हैं, तो उनको ठीक से आइडिया नहीं होता कि हमने तवाफ शुरू करना है तो हजरे अस्वद वाला कोना कहाँ पे है। तो इतनी दूर से इसलिए यहाँ पे ये सब्ज रंग की लाइट से लगाई होती है और साथ एक बोर्ड लगा होता है जिसके ऊपर अरबी, इंग्लिश और उर्दू में लिख कर लगाया होता है कि तवाफ यहाँ से शुरू होता है। तो ये एक डायरेक्शन है कि तवाफ यहाँ से शुरू करें। आगे आप देख सकते हैं कि 8 ब्राउन कलर के मार्बल के टुकड़े हैं। ये वो जगह है जहाँ पे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ना सिखाई। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 दिन तक फजर, जोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाजें पढ़ना सिखाई और उनके औकात कार भी सिखाए। हदीस में आता है, हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इमाम बनकर खाना काबा की इस जगह पर 2 दिन नमाज पढ़ाई, तो इसलिए इस जगह को मुसल्ला जिब्राईल भी कहते हैं। ऊपर वाली वो जगह है जहाँ पे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी थी। तो आप देख सकते हैं कि जाए नमाज और माइक यहाँ पड़े हुए हैं। खाना काबा में ये वो जगह है जहाँ पे इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं और पीछे जो लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं ये खाना काबा में नमाज पढ़ने के लिए पहली सफ में बैठे हुए हैं। कुछ स्कॉलर्स का ये भी कहना है कि ये वो जगह है जहाँ पे पहले मकाम इब्राहिम, यानी कि वो पत्थर जिस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पांव का निशान था वो यहाँ पे होता था, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है ना कि मकाम इब्राहिम को नमाज पढ़ने की जगह बनाओ, तो इसलिए यहाँ नमाज पढ़ाई जाती थी। बाद में जब रश बन जाता था तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे हुकूमत में यह मकाम इब्राहिम को पीछे कर दिया गया। जब इमाम साहब यहाँ पे नमाज पढ़ाते हैं तो उनके लिए 9 माइक रखे जाते हैं। 3 जब वो खड़े होकर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, 3 माइक जब वो रुकू में जाते हैं और 3 माइक जब वो सजदे में जाते हैं। 7 जमजम की बोतलें और टिश्यू का एक डिब्बा भी पड़ा होता है।
یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. نو ڈاؤٹ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی معلومات میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہوگا. ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. جزاک اللہ خیرن کثیرہ.